अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत के फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक़ है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके SMS कॉल्स, वीडियो सवालात वगैरह हम शामिल सिलसिला करेंगे। आइए आपकी कॉल से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है, मैं सरगोदा एरिया से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि क्या जिन्नात और इंसानों की शादी जायज़ है? लेकिन बाद उलमा से ये सुना है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जिन्नों और इंसानों की आपस में शादी जायज़। बराए करम शरई रहनुमाई फरमाएं। जी हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये पूछा कि इंसान और जिन्नात की आपस में शादी जायज़ है या नहीं। सही यही है कि इंसान की जिन्नात से शादी जायज़ नहीं। जैसे मर्द का परी से या औरत का किसी जिन से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि खिलाफ़े जिन्स हैं, मुख्तलिफ़ जिनसें हैं, तो लिहाजा इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता। बाकी जो उन्होंने कहा, देखें इसमें अक़वाल तो मिलते हैं कि अगर गवाहों की मौजूदगी में अगर वो इंसानी शक्ल में आते हैं तो गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो जाता है बाज़ के नज़दीक। लेकिन सही ये है कि हमारे नज़दीक जिस पर फतवा है वो यही है कि इनका आपस में निकाह नहीं, यानी इंसान का जिन्नात से निकाह नहीं हो सकता। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। क्या बालों में ब्लैक आजाद या कलर लगा सकते हैं? तो अगर कोई इमाम साहब ये ब्लैक कलर लगाते हैं तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? जज़ाकल्लाह खैर, ये मेरे रहनुमाई फरमा दें। जी हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे? बालों को काला करने की ममानत आई है हदीस में कि बालों को जो है वो काला नहीं कर सकते। सही, किसी भी चीज़ से बालों को काला नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स जो है वो बालों को काला करता है, काला खिजाब वगैरह लगाता है और इसका आदी है, तो इस सूरत में अगर इमाम इस तरह करता है या आदतन वो इस तरह लगाता है तो ज़ाहिर है उसके पीछे जो नमाज़ पढ़ना है वो मकरूह होगा। ठीक ही नहीं, उसका लगाना जायज़ नहीं, और आदतन वो इस तरह लगाता है, बालों को काला करता है वाज़े तौर पे, तो ऐसी सूरत में उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी होगा। तो फिर हल इरशाद फरमाएं, क्या किया जाए? अव्वलन तो यह है कि फिर ठीक है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। अच्छा, अब ये से जब बाल सफ़ेद होते हैं और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि गोया के लोग ये कहते हैं कि वक्त से पहले हो गए, अब ये नज़ले की वजह से हुए या जो भी असरात, तो यूँ उसको वो अपने लिए जायज़ समझते हैं। देखिए हदीस में सिर्फ बालों को काला करने की मानत आई है, इसके अलावा तो कोई और कलर कर सकते हैं, मेहंदी लगा दिए सही, या लाइट ब्राउन कलर लगा दिया, तो इसमें कोई हरज नहीं है। सही, सिर्फ काला करने की ममानत है, और ऐसा डार्क ब्राउन भी नहीं होना चाहिए देखने में काला लगे, कि वो भी जायज़ नहीं। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा ये सवाल था कि मेरे वालिद साहब ने किसी माइंस के ऊपर कुछ रकम लगाई थी मार्बल की माइंस पे, तो वो माइंस किसी वजह से बंद हो गई, तो उन्होंने जो पैसे लगाए तकरीबन वो माइंस 5 साल के बाद में चालू हुई। तो अब वो वालिद साहब ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसे मुनाफे के साथ दिए जाएं, तो क्या ये पैसे लेना उनके लिए जायज़ है या नहीं है? क्या फरमाते हैं? देखें, सवाल की सूरत तो वाज़े नहीं है कि किन शराइत के साथ किस तरीके से पैसे लगाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत आम है, जो राइज है, वो यही है कि लोग जो चलते हुए काम में किसी को पैसे दे देते हैं और कहते हैं भाई नफ़े के साथ हमें वापसी किए जाएं, कोई ना कोई नफ़ा फेस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शराकत के उसूल पर पूरे उतरते नहीं है, तो इस तरह बेचारे वो सूद में मुब्तला हो जाते हैं। अब इस तरह ये भी जो मुतालबा कर रहे हैं, इनका मुतालबा करना जायज़ नहीं है। अब 5 साल तक इनका माल बिका नहीं या बंद हो गया था, जो भी हो गया था, अब इसमें इनको नफ़ा हुआ ही नहीं है,
माल बिकता तो नफ़ा होता, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे अपने पैसे जो है मुनाफे के साथ चाहिए, तो इसका इनका ये मुतालबा करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो शराकत के तौर पर, पार्टनरशिप के तौर पर पैसे दिए हैं, जिसमें नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर होता है। सही। लेकिन उम्मीद तौर पे लोग इसको यही समझते हैं कि हमारे पैसे तो अपनी जगह महफूज हैं और हमें माहाना नफ़ा मिलता रहेगा, तो ये सूद वाली सूरत बन जाती है। तो इस तरह करना जायज़ नहीं। मज़ीद तफसील के लिए जो है ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर लें। ठीक है। SMS भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घरों के अंदर या स्कूलों के अंदर बच्चे और दीगर आपस में पैसे मिलाकर चीज़ें ख़रीदते हैं ना, खाने पीने के हवाले से। अब अगर ये जो पैसे मिलाए गए आपस में, उसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हो गए, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? देखें, जो पैसे नाबालिग बच्चों की मिल्कियत हो जाते हैं, फिर तो ज़ाहिर है तो वो इस तरह दूसरों को दे नहीं सकते। सही। ठीक है ना, किसी और को, बल्कि वो किसी को ना सदका कर सकते हैं ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सही। हाँ, अगर वालिदैन ने उनको इसीलिए दिए थे कि चलें ठीक है, आप जो है मिल्कियत नहीं किया बल्कि इसी इजाज़त के साथ दी कि आप जो है आपस में जी जी जिसको तकसीम करें। जैसे वालिदैन होते हैं कि वो तरगीब दिलाते हैं बच्चों को सदक़े वगैरह की, सही। इसलिए पैसे देते हैं कि ताकि सदका व खैरात करें, और ऐसा करना भी चाहिए, तो वो अलग बात है। सही। लेकिन जो बच्चों की मिल्कियत हो जाते हैं तो इस तरह वो दूसरों को चीज़ें या दूसरों को खिला पिला नहीं सकते। सही जी। वीडियो सवाल लेंगे। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि ये सफ़र के महीने में जो चने हैं इसको ये लोग तकसीम करते हैं, क्या ये लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जो मुफ्ती साहब वज़ाहत कर दें इसके बारे में। ग़ालिबन 13 तारीख को ये होता है और मर्दों का सदका कहा जाता है और मुख्तलिफ हैं, क्या फरमाएंगे? है सूरह मुज़म्मिल पढ़कर जी इस तरह करके जो है वो किए जाते हैं। देखें, सदका व खैरात तो करना अच्छी बात है और करना चाहिए, और अपने जानो माल का सदका निकालना चाहिए। तो ख़ास सफ़र के महीने को ही ख़ास करके और उसकी 13 तारीख को ख़ास करके तो ऐसा ना हो, क्योंकि सफ़र के बारे में तो हदीस में आ गया कि ला सफ़र, सही, कि सफ़र कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई नहूसत नहीं है। सही। तो इस तौर पे इस नीयत से नहीं होना चाहिए कि सफ़र का महीना मर्दों पर भारी होता है तो लिहाजा इस तरह चने या सदका व खैरात करें। तो इस नीयत से ना करें। वैसे सदका व खैरात हर महीने में करते रहा करें, और अगर किसी ने इस तरह चने वगैरह तकसीम कर दिए हैं तो उसका खाना जायज़ है। ठीक जी। अगली कॉल। मेरा नाम हामिद रफ्तारी है। मेरा ये सवाल है ये नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? नमाज के फ़राइज़ कितने? देखिए, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। जी जी। पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। नमाज शुरू करने के लिए जो सबसे पहले तकबीर लगाई जाती है उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। ठीक है। ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ क़याम, तीसरा फ़र्ज़ क़िरात, चौथा फ़र्ज़ रुकू, पाँचवा फ़र्ज़ जो है वो सजदा, और छठा फ़र्ज़ जो है वो कादा आखिरा, आखिरी तहियात में बैठना, और सातवां फ़र्ज़ है खुरूज बिसुन्नी, नमाज से निकलना। ये 7 फ़राइज़ हैं। मदी चल के नाज़रीन, नमाज के अंदर दीगर अहकाम भी हैं, शराइत भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, वाजिबात भी हैं, मुफ़सिदात भी हैं। तो इन तमाम को सीखने के लिए नमाज के अहकाम अमीर सुन्नत की बहुत प्यारी ये तसनीफ़ है, तो आप इसको हासिल कर लें। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये मौजूद है, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही एक मुसलमान बालिग होता है तो उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है और नमाज के अहकाम भी उस पर फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो ये किताब आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होगी। जी। अगली कॉल। मोहम्मद आरफ कादरी अत्तारी गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं और दफ्तर में जब हम फारग होते हैं तो क्या इसमें दरूद शरीफ और वज़ाइफ पढ़ सकते हैं बैठे हुए, जबकि जहाँ हम बिल्कुल फारग हों, वहाँ पर कोई काम ना हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाहिर नौकरी ये किए हुए हैं तो अब उस सूरत में जैसे इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं होता, फारिग बैठे हुए होते हैं, तो काम में इनको कोई हरज भी नहीं है, तो इस सूरत में ज़िक्र व अस्कार दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन यहाँ पर एक जैसे जहन में मेरे सवाल आ रहा है कि ये मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जो फैक्ट्री के जो भी सेठ साहब हैं, अब ये तो मस्जिद के अंदर ही तशरीफ़ फरमा होंगे, वहीं दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे या ज़िक्र व अस्कार कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात बंदा सामने होता है तो काम भी याद आ जाते हैं। तो अब इन दोनों में फ़र्क रहेगा? बिल्कुल फ़र्क रहेगा, क्योंकि असल में इन पर लाजिम है कि उस पूरे वक्त में, ड्यूटी टाइम में, उस फैक्ट्री के अंदर रहें जो इनका टाइम है। नमाज के लिए सिर्फ मारूफ वक्त के मुताबिक वो जा सकते हैं, सही। ज़्यादा वक्त जो है बाहर नहीं लगा सकते।
तो ज़िक्र अस्कार जो भी करना है वो वहीं आकर करें, मतलब अपनी जगह में फ़र्ज़ नमाज सुन्नतें वगैरह पढ़कर वो वहाँ आ जाएं और वहाँ हाजिर रहें। सही, जिसको हम कहते हैं कि तस्लीम नफ्स, कि अपने आप को सपोर्ट कर दिया, भाई जो भी काम होगा वो करने को तैयार है। सही। अब बिल्कुल काम नहीं, वो बैठे हैं अपनी जगह फैक्ट्री में, तो ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। अच्छा, ऐसे में शामिल करेंगे कि क्या कमेटी डाल सकते हैं? देखिए, कमेटी कई किस्म की होती हैं। सही है। अगर ये आम कमेटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह लोग आम तौर पे डालते हैं, हर महीने कोई ना कोई रकम मखसूस होती है, फिर महीने बाद कुरानदाजी होती है, फिर जिसका जो है कमेटी खुलती है तो मज़ीद वो भरता रहता है। तो इस तरह आम कमेटियाँ जो हैं वो जायज़ हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी कमेटियाँ हैं, वो जायज़ नहीं है हर कमेटी। ठीक है जी, कॉल्स दीजिए। मोहम्मद अशरफ अफ्तारी हारूनाबाद जिला बाबरनगर से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि फजर और जोहर की सुन्नतें अगर रह जाएं पढ़ने से तो उनकी अदायगी किस तरह होती है? अच्छा, अगली कॉल भी दीजिए। आफ्ताब अहमद बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। हुजूर, मेरा सवाल यह है कि जरा रहनुमाई फरमा दे कि बैंक के थ्रू जो गाड़ियाँ ली जाती हैं, जबकि इस महंगाई के दौर में सस्ती गाड़ियाँ भी नहीं मिलती और बैंक का इंटरेस्ट भी थोड़ा होता है, तो इसमें क्या सूरत ऐसी है कोई जिसमें हम वो ले सकें? ऐसा मुआयना हो सकता है? पहली कॉल ये थी कि फजर और ज़ोहर की सुन्नत अगर निकल जाए तो अब उसका कोई हल इरशाद फरमाए, क्या करें? देखें, अगर ज़ोहर की सुन्नतें रह गई, रहने से मुराद ये है कि वक्त ही चला गया, तो अब तो उसकी तो कज़ा नहीं है। लेकिन अगर यह है कि फ़र्ज़ों से पहले नहीं पढ़ सके थे और जमात खड़ी हो गई, तो उस सूरत में फ़र्ज़ों के बाद पढ़ेंगे। सही, यानी फ़र्ज़ों की बाद की जो सुन्नतें हैं वो पढ़कर फिर पिछली 4 सुन्नतें ये पढ़ेंगे। सही। लेकिन अगर ज़ोहर का वक्त ही ख़त्म हो गया तो अब उसकी कज़ा नहीं। इसी ना फजर की जो सुन्नतें रह जाती हैं फ़र्ज़ों से पहले, वो तो फ़र्ज़ों के बाद तो नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़नी हो तो मुस्तहब ये है कि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद पढ़ी जाए। ठीक है। बैंक से जो गाड़ी वगैरह ली जाती है तो भले उसमें सूद की मिकदार कम हो या ज़्यादा हो, तो क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखें, मुरव्वजा जो तरीक़ा है हमारे बैंकों का, तो ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है कि बैंक जो है जिन शराइत की बिना पर गाड़ी देता है वो शराइत शरई तौर पे दुरुस्त नहीं। इंश्योरेंस इसमें शामिल होती है, इसी तरह प्लेंटी की शर्त, जुर्माने की शर्त इसमें होती है ला महला। तो लिहाजा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हायर परचेज़ पे वो देता है, यानी इसको किराया भी कहते हैं। सही है कि हर महीने किराया इसका होगा, जैसे किराया पूरा होगा तो उसको उसकी मिल्कियत में दे देंगे। सही। तो इन कई शराइत ऐसी हैं जो शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है, तो इन शराइत की बिना पर बैंक से गाड़ी लेना जायज़ नहीं। अब ये कह रहे हैं कि कोई सूरत हो बैंक से, तो बैंक से लेने की तो कोई सूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी शराइत तब्दील नहीं कर सकते। सही। हाँ, कोई जानने वाला हो, शोरूम वाला, तो उसके बारे में तो कह सकते हैं कि आपस में वो बातचीत करके जो है गैर शरई शराइत को ख़त्म कर दें। बैंक से लेने की कोई सूरत नहीं बन रही। जैसे किस्तों पे जो कारोबार होता है, मोटरसाइकिल लेते हैं या दीगर अशिया जो लेते हैं किस्तों पे, तो क्या किस्तों के उस कारोबार को बैंक से गाड़ी लेने पर कयास कर सकते हैं? असल में 5 साल की किस्तें, 6 साल की किस्तें बैंक से गाड़ी ले ली जाए, अगरचे आपने फरमाया कि वो मालिक बनाते नहीं है, एक सबसे बड़ी बात तो यही है। देखें, उमूमी तौर पे ये गलत फहमी होती है लोगों के जहन में कि किस्तों की वजह से लोग इसको गलत समझ रहे होते हैं। हालांकि किस्तों की वजह से गलत नहीं है। ये किस्तों के ज़रिए से कुछ चीज़ ख़रीदना वो तो जायज़ है। सही। कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ, कि अल्लाह तबारक तआला ने बे को यानी ख़रीद फ़रोख्त को हलाल किया। सही। अब वो चाहे नकद हो या उधार हो। सही। उधार हो तो उसकी शराइत हैं कि भाई कीमत मुकर्रर हो, सही, अदायगी का वक्त तय हो कि कब तक जो है उसकी अदायगी हो जाएगी, तो यहाँ तक तो मामला दुरुस्त है। सही। अब इसमें जो नाजायज़ सूरत है वो यही होती है कि शराइत जो मुआहिदा उनका होता है, जो एग्रीमेंट करते हैं, उसके अंदर ये शराइत होती है कि मिसाल के तौर पे भाई वही पेनल्टी की शर्त, ये तकरीबन हर किस्तों वालों ने ये शुरू कर दी है। सही। कि पेनल्टी की शर्त ज़रूर होती है कि भाई आपने किस्त लेट कर दी तो जुर्माना होगा। तो इन शराइत की बिना पर लेंगे तो वो ज़ाहिर है वो इन शराइत की वजह से वो अक़द जो है वो मुआहिदा है वो नाजायज़ व फासिद हो जाता है। तो लिहाजा वो मुआहिदा करना जायज़ नहीं। अब किसी के जहन में ये है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं तो किस्त से अपने वक्त पर ही दिया करूँगा, लेकिन मसला ये है कि वो एग्रीमेंट तो कर रहा है ना। सही है। तो शुरू में जो एग्रीमेंट करना, उसका दस्तखत करना, ये जायज़ नहीं होगा। अगर इस किस्म की कोई शराइत ना हो और जब भी कोई चीज़ ख़रीदने लगें, किसी भी इदारे से ख़रीदने लगें, तो शरई रहनुमाई ले लें, उनका एग्रीमेंट शराइतनामा ला के दिखा दें दारुल इफ्ता में, तो कोई सूरत होगी तो बयान कर दी जाएगी। लेकिन उमूमी तौर
तो भाई हमने जो सूरतें देखी हैं, सही, जो टर्म एंड कंडीशन शराइत व ज़वाबित देखे हैं, उसके मुताबिक जो है वो लेना उन शराइत नाजायज़ शराइत की वजह से गलत हो जाता है। किस्तों की वजह से चीज़ नाजायज़ नहीं होती, सही, नाजायज़ शराइत रखने की वजह से नाजायज़ हो जाती है। जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जो भी काम करना है शरीयत के मुताबिक करना है और रहनुमाई लेकर करना है, अपने तय सोच कर या ख़ुद कयास कर कर एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर कयास करके हम ले लें कि ये भी तो जायज़ है तो ये भी जायज़ होगा, तो यूँ अगर अपने तौर पर ही हम फ़ैसला कर लेंगे तो यूँ हराम के अंदर पड़ने का ख़तरा और हराम में पड़ भी जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये की जाए कि जो भी काम किया जाए शरई रहनुमाई लेकर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, ये सिलसिले मौजूद हैं जिसमें हमारी इस्लाह की जा रही है और हमारी रहनुमाई की जा रही है। जी, मज़ीद कॉल्स लेंगे। मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी पीर साहब का मुरीद हो और वो पीर साहब फौत हो जाएं, क्या वो शख्स किसी और पीर साहब का मुरीद हो सकता है? जी, अगली कॉल लेंगे। मैं कबीर अहमद बोल रहा हूँ आरिफ वाला से, जिला पाकपुर से। मैं मुफ्ती साहब ये सवाल करना चाहता था कि बगैर वजू के अगर चलते चलते दुरूद शरीफ करें तो उसके बारे में क्या शरई मसला है? ठीक है, अर्ज़ करते हैं। पीर साहब से मुरीद थे, उनका विसाल हो गया, तो क्या आप किसी और के मुरीद हो सकते हैं? देखें, विसाल होने से वो सिलसिला तो उनका रहता ही है, उनका तय नहीं होता। तो अगर पीर साहब का इंतकाल भी हो गया है तो अगर किसी और पीर साहब से बेत होना चाह रहे हैं तो तालिब हो जाए। सही, तालिब। अच्छा, दुरूद पाक के बारे में गालिबन उन्होंने पूछा, बेवज़ू भी पढ़ सकते हैं, अगरचे अदब का तकाजा यही है कि बावज़ू हों, लेकिन बग़ैर वज़ू है तो फिर भी दुरूद पाक पढ़ना कह रहे हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बस चीज़ का लिहाज रहे कि बेअदबी वाली जगह पर ना पढ़ें। ठीक। इसी तरह कुछ SMS भी हम शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम को शॉर्ट में AOA करके लिख सकते हैं? इस तरह नहीं लिखना चाहिए, पूरा सलाम लिखना चाहिए। अच्छा, लेट कर अगर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए या दुरूद पाक पढ़े जाएँ तो ये क्या जायज़ होगा? जी हाँ, लेट कर भी पढ़ना जायज़ है और अदब का तकाजा ये है कि पाँव को समेट लिया जाए। सही, बाकी लेट के पढ़ सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि औरत की आवाज़ घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो ये भी देखा जाता है कि औरतें जो हैं वो मीलाद की महफ़िलें रखती हैं तो आवाज़ तो ज़ाहिर माइक भी लगा हुआ होता है, तो अब ये दोनों कैसे आपस में होगा? मसला तो वही है। सही, कि अब चाहे वो कुरान पाक पढ़ रही हों, नाज़ शरीफ पढ़ रही हों, मिलाद पढ़ रही हों, तो गैर मर्दों को इनकी आवाज़ जा रही है, गैर महरम को जा रही है, तो ये जायज़ नहीं है। इतनी आवाज़ से इनका पढ़ना जायज़ नहीं होगा। इन पर भी यही लाजिम होगा कि आहिस्ता आवाज़ पढ़ें, कि चार दीवारी के अंदर रहे और किसी गैर महरम तक इनकी आवाज़ ना पहुँचे। सही। तो जो मदनी चैनल पर इस हवाले से औरतें मौजूद हैं और देखती हैं हमारे सिलसिले को, तो ज़ाहिर हम एक शरीयत का हुक्म पता चला। अच्छा, यहाँ ये जहन बन जाता है हम तो सरकार की तारीफ़, और जैसा आपने फरमाया कि अगरचे कुरान भी पढ़ा जाए लेकिन वो गुनाह ही मिलेगा। अब ज़ाहिर है, ठीक है, जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं उनकी तरफ से ही ममानत है, शरीयत की तरफ से ही ममानत है, तो लिहाजा उसकी पाबंदी करें और माइक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ज़रा वो करेंगे तो ला महला बाहर तक आवाज़ जाएगी। तो घर की चार दीवारी के अंदर ही इसका एहतमाम किया जाए। जी, अगली कॉल लेंगे। मुफ्ती साहब से अर्ज करनी है कि एक शख्स है जो बीवी से जिसका झगड़ा हो गया, उसने तलाक लिखवा ली और फिर आसपास के पड़ोस के लोगों को दिखाई कि ये मैंने तलाक लिख ली है, बस दे दूंगा। लेकिन बाद में उसने चंद बुजुर्गों के कहने पे उसने अपनी बीवी से सुलह कर ली, तो इसका शरई मामला क्या है? जी, अगली कॉल। चलें, क्या फरमाएंगे? ये होता है, बड़े बूढ़े कर देते हैं। देखें, अब इन्होंने कहा कि भाई तलाक नामा इन्होंने तैयार करवा लिया था, दोस्तों से कहा, दोस्तों ने बड़ों ने समझाया कि छोड़ो यार ऐसा ना करो, फिर उसने जो है वो सुलह कर ली। देखें, तलाक नामा बनवाने से भी तलाक हो जाती है। सही। जबकि जिस तरीके से तलाक नामा बनाया जाता है, जो उर्फ़ है कि पूरी इसकी एक तहरीर होती है, जिसको कहते हैं कि तलाक़ मरसूमा, के मारूफ़ तरीके से जो बनाया जाता है, अगर उस तरीके से उसने लिखा है या लिखवाया है तो ये लिखते ही या लिखवाते ही तलाक वाक़ हो जाती है, अगरचे उसने बीवी तक उसको ना पहुँचाया हो या बीवी को ना बताया हो। ठीक है ना? सही। तो अब उसमें कितनी तलाक़ें तहरीर थी? अमूमी तौर पे 3 तलाक़ें ही तहरीर होती हैं। सही। लिहाजा इनका सवाल वाज़े नहीं है और ये फिलफौर राब्ता करें जिनका मसला है कि उन्होंने क्या तहरीर करवाया था, कितनी तलाक़ें तहरीर थी, ताकि उसके मुताबिक इन्हें हुक्म बताया जाए।
ठीक है। अच्छा, SMS ये है कि प्लीज़ ये बता दीजिए कि अगर इंसान गुस्से में कुरान पाक की कसम उठा ले तो उसका अब क्या कफ़ारा होगा? देखें, कसम कुरान पाक की उठाने से भी कसम हो जाती है। सही है। अब इन्होंने कसम सच्ची खाई है या झूठी खाई है? अगर किसी काम के करने या ना करने की कसम खाई है तो कसम तोड़ने पर कफ़ारा होता है। सही ठीक है ना, ये कि मैं ये काम जो है वो नहीं करूँगा और फिर वो काम कर लिया तो उसका कफ़ारा देना होता है। अगर माज़अल्लाह झूठी कसम खाई है, सही है, तो इस सूरत में गुनाहगार हुए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी। और कसम तोड़ने का कफ़ारा ये होता है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए या उनको कपड़े पहनाए जाएं। अगर रकम देना चाहें तो 10 मिस्कीनों को 10 फितरे की रकम दे दें। जैसे एक फितरे की रकम बिलफर्ज 100 रुपये है तो 100 रुपये करके 1000 रुपये इस तरह करके 10 लोगों को दे दें तो ये भी हो जाएगा। अगर इतने पैसे ना हों तो लगातार 3 रोज़े रखने होंगे। अच्छा, SMS बड़ा अजीब है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मियाँ वाली में रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो अगर दोज़ख में गया तो वहाँ की गर्मी गोया कि मुझ पर कोई असर नहीं करेगी, तो ये जुमला जो बोला इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखें, है तो वजाहत तलब कि किस पैराए पर यह बात की है, आगे पीछे क्या कलाम चल रहा था, तो जब तक उसकी वजाहत नहीं होगी उस वक्त तक हुक्म नहीं लगाया जा सकता। सही, लेकिन जुमला है, मतलब सख्त जुमला है। तो वैसे तो अल्लाह ताला के अज़ाब को हल्का जानना तो कुफर ही होता है, लेकिन इनके जुमले में क्या बातचीत चल रही थी तो आगे पीछे जो कलाम है वो देख कर ही इसका हुक्म बताया जा सकता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कुफ्रिया कलिमात के बारे में जो सवाल जवाब है, अगर ये किताब हासिल कर लेंगे, इसका मुताला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह के जुमले और बहुत सारी मज़ाक के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे भी नादान होते हैं कि जो अल्लाह ताला का, जन्नत का, दोज़ख का, फ़रिश्तों का मज़ाक उड़ाते हैं अपनी वो दोस्तों की जो उनकी मजलिसें होती हैं। तो इसलिए इस किताब का आप मुताला कीजिए और अपनी ज़बान की हिफाजत का एक आश हमें जहन नसीब हो जाए, क्योंकि एक रिवायत का मफ़हूम है कि बंदा बाज़ औक़ात ऐसा कलीमा ज़बान से निकालता है कि उसकी तवज्जो नहीं होती उस तरफ, लेकिन अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा कलीमा निकालता है कि इस तरफ भी तवज्जो नहीं होती लेकिन अल्लाह ताला हमेशा के लिए उससे नाराज़ हो जाता है। तो लिहाजा इस हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी, मज़ीद कॉल्स लेंगे। मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मक़सूदा की नियत की और 2 रकात पढ़ के अतहियात पढ़ के अशद पढ़ा। अशद के बाद मैं दुरूद पाक पढ़ गया और मुझे बाद में याद आया कि मुझे खड़ा होना 30वें रकात के लिए, तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं, क्या फरमाएंगे? देखिए, सुन्नत मुअक्कदा में जब 2 रकात पढ़ के बैठते हैं, 4 रकात वाली सुन्नत मुअक्कदा में, तो अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाते हैं। जी। अब भूले से किसी ने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया जी और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया भूले से, तो इस सूरत में उस पर सद्दा साहु लाजिम होगा। सही। अब उसे याद आ गया तो खड़ा हो जाए, अपनी नमाज पूरी करे और आखिर में सद्दा साहु कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक। जी, अगली कॉल। हम साहब है तो उनकी दाढ़ी पूरी नहीं है ना, मुट्ठी बात नहीं है, तो उसके पीछे नमाज हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि वो जब नमाज पढ़ाते हैं वो दाएं और बाएं पाँव की 2 उंगलियां जो है वो जमीन पर करके रहते हैं। क्या फरमाएंगे? देखें, जो इमाम दाढ़ी कटाता है, हद शरा तक जो दाढ़ी है, जैसे एक मुठ दाढ़ी 4 उंगल तक दाढ़ी रखना ये वाजिब है, और जो इसको कटाता है और इसका आदी है तो ऐसा शख्स फासिक कहलाता है। सही। और फासिक को इमाम बनाना जायज़ नहीं, और उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी होता है। यानी नमाज़ पढ़ ली तो गुनाह है और उस नमाज का लौटाना वाजिब होगा। सही। जी, अगली कॉल। बाज़ दफ़ा निकाह नामे में एक शर्त लगाई जाती है कि अगर दूल्हा ने दुल्हन को किसी वजह से घर रोक दिया या बिठा दिया या उसे जो है वो मतलब पार पीट के निकाल दिया, तो उस सूरत में वो 5 लाख रुपए या 5 तोला सोना जुर्माने के तौर पे अदा करेगा। और अगर लड़की खुद आकर बैठ जाए तो फिर कोई जुर्माना नहीं होगा। तो इस किस्म से निकाह नामे में लगाना कैसा है? जी, ये शर्तें लिखी जाती हैं। जी बिल्कुल, या तलाक देने की सूरत में इतना देना पड़ेगा। ऐसी शराइत, ये जो शर्त है ये जायज़ नहीं। सही। क्योंकि माली जुर्माना, किसी पर माली जुर्माना लगाना जायज़ नहीं है, और अगर किसी ने लगा भी लिया है, यानी लिख भी ली है शर्त, फिर भी शरई तौर पर उस पर देना लाजिम
नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसी शर्त लिखना भी जायज़ नहीं है, गुनाहगार होंगे। और किसी पर माली जुर्माना लगाना, उससे लेना भी जायज़ नहीं। जो निकाह पढ़ाते हैं काजी साहब, वो अब उन्हें एहतियात करनी चाहिए सही कि वो ऐसी शराइत उनको कहें कि इनको समझाएं। अमूमी तौर पे लिख लेते हैं, वो शराइत लिखवानी होती है तो लिख लेते हैं, लेकिन हर शर्त नहीं लिख सकते। सही। जो शराइत शरीयत के दायरे में हैं वही लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई शर्त निकाहनामे में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, अगली कॉल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे 40 साल या 45 साल की उम्र में नमाज नहीं याद, तो खुदा का खौफ दिल में है, मैं शर्म का मारा किसी को बता भी नहीं सकता, तो उसके लिए क्या हुक्म है मेरे लिए? जी क्या फरमाएं? देखिए, हुक्म यही है कि इन पर यह लाजिम है कि सीखें। ठीक है। ये भी शैतान का वसवसा हो सकता है, नहीं किसी को बताएगा तो वो क्या कहेगा कि तुझे इतनी उम्र होगी नमाज नहीं आती। सही। तो इस तरह नमाज सीखने से वो रोक रहा है। सही है ये इनके शैतानी वसवसा ही होता है। तो लिहाजा बगैर शर्माए आप इनको किसी सुन्नी कारी साहब से, इमाम साहब से रब्ता करके बाकायदा नमाज सीखें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में, चंद ही अरसे में सीख लेंगे। तो आज से ही कोशिश कर लें। इसमें हम आपको ये मदनी मशवरा पेश करेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत है कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल मौजूद है, और दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले, हफ्तावार इज्तिमात के अंदर जब आप आना जाना शुरू कर देंगे ना, तो गोया कि आपका दिल खुल जाएगा। और अल्लाह ताला की रहमत से हमारे मदनी काफ़िलों में ये तजर्बात मौजूद हैं कि सफ़ेद दाढ़ी वाले भी बुज़ुर्ग जब सफ़र करते हैं तो वो भी मतलब उनका दिल खुल जाता है, और फिर वो पूछ लेते हैं नमाज के मसाइल के हवाले से, और एक जहन बनता है। इसी तरह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में 7 रोज़ा नमाज कोर्स भी रखा गया है, यानी 7 दिन के अंदर नमाज के ज़रूरी अहकाम मसाइल भी सिखाए जाते हैं। तो आप इन कोर्सेज़ के अंदर दाखिला ले लें तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त नमाज का आपका जो सीखने का एक मसला है वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और मुफ्ती साहब ने वैसे भी इरशाद फरमा दिया है कि इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, कि ये भी शैतान का वसवसा होता है और यूँ बंदा सीखने से महरूम हो जाता है। जी अगली कॉल। ये सवाल पूछना चाहते हैं, जो ये अब एक बैंक बनाए पैसे सही तौर पर रखते हैं, तो और ये जायज़ है, ये गलत है? दूसरा, ये किस्तों पर जो चीजें हैं तो वो लेते हैं, उसकी वो मुनाफा ज्यादा देते हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? बैंकों में पैसा रखना और किस्तों के हवाले से, देखें, बैंक में ऐसे अकाउंट में पैसे रखना जायज़ है जिसमें किसी भी तरह का नफ़ा नहीं होता। जैसे करंट अकाउंट सादा जो होता है, जिसमें किसी भी तरह का नफ़ा नहीं मिलता, तो उसमें पैसे रखना जायज़ है। और जिसमें ऐसा अकाउंट, चाहे वो करंट प्लस अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, कि जिसमें जो है नफ़े वाली सूरत मिलती है, सहूलियात मिलती हैं पैसे रखवाने की वजह पर, तो ऐसे बैंक में, ऐसे अकाउंट में पैसे रखवाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो नफ़ा मिल रहा है वो सूद के हुक्म में होता है। अब नफ़ा फ़कत इसको ही नहीं कहते कि ऊपर पैसे मिल रहे हों, बल्कि वो बाज़ बैंक में ऐसा होता है कि आप अकाउंट खुलवाएँ, अपने अकाउंट में 20,000 25,000 रखें तो आपको ये चेक बुक फ्री मिलेगी, ATM फ्री, फलां फ्री। तो जैसे पैसे कम होंगे तो चार्जेस लगेंगे। तो ये जो सहूलियात मिल रही हैं ये भी सूद के हुक्म में होती हैं। तो लिहाजा ये ऐसे अकाउंट खुलवाना जायज़ नहीं है। पर ऐसा अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें किसी भी किस्म का नफ़ा ना मिले। ठीक है। बाकी किस्तों वाली जो उन्होंने बात की, इसकी अभी मैंने वजाहत की कि किस्तों पर के एतबार से जो नफ़ा मिल रहा है वो जायज़ है। सही। ये भी ख़रीदो फरोख्त हो रही है कि उधार बेच रहे हैं। सही। और उधार बेचने की सूरत में उसने कहा कि इसकी कीमत इतनी होगी, इतने वक्त में अदा करना है, तो यहाँ तक मामला दुरुस्त है, जबकि इसके अंदर कोई नाजायज़ शर्त ना हो। असल में लोग इसको वही कि वो नफ़ा ज़्यादा बढ़ जाता है किस्तों पे, तो उसको सूद समझते हैं बास कि ये भी सूद है। सूद नहीं है ना, असल में दोनों सूरतों में कीमत तो उसी शे की है ना। सही। कि मेरी चीज़, मैंने कहा भाई नकद लेंगे तो मैं 10 की दे रहा हूँ, उधार लेते हैं तो इसकी कीमत 12 की है। तो कीमत तो उसकी इवज़ है ना। सूद उसको कहते हैं जो बिला इवज़ हो। ठीक। यानी ये होगा कीमत तो इसकी भाई 10 है, अच्छा तुम सौदा होगा, अच्छा 2 महीने बाद दोगे, 2 ऊपर दे देना। सही है। और मजीद लेट करोगे तो 1 ऊपर दे देना। सही है। तो ये सूद हो जाएगा। ये सूद हो जाएगा क्योंकि बिला इवज़ हो रहा है। शुरू में तय कर लिया भाई इसकी कीमत, उधार ले रहे हो तो इसकी कीमत इतनी है। सही है, वो जायज़ है। ठीक है। अच्छा, नापाक कपड़े अगर पहन लिए तो क्या इससे वज़ू टूट जाएगा? नापाक कपड़े पहनने से वज़ू नहीं टूटता, चाहे वो नापाक कपड़े हों, जिस्म पे कोई नजासत लग गई भारी से, तो उससे भी नहीं टूटता, सिर्फ उस नजासत को साफ़ कर लिया जाए। सही है। तो इस तरह नापाक कपड़े पहनने से वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। अच्छा, अगर नमाज की हालत में उल्टी हो जाए तो इससे नमाज पे क्या असर पड़ेगा? देखें, अगर तो उल्टी ऐसे हुई, मुंह भर उल्टी हुई है जिसको रोका नहीं जा सकता, सही, तो फिर तो उस सूरत में वज़ू ही टूट जाएगा। सही है। उल्टी में खाना पीना, वो पानी वगैरह निकला है
तो वज़ू टूट गया तो नमाज भी टूट जाएगी, तो फिर दोबारा से। जी जी, अगर ऐसी सूरत में मामूली सी उल्टी हुई है सही, या बाद वक़्त वो मुंह के अंदर सा आता है थोड़ा सा, फिर अंदर ले जाते हैं, तो इस सूरत में नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। कॉल किसी से मैंने सुना है, कहते हैं कि जब हम सूरह फातिहा की किरात करते हैं ना नमाज में, तो अगर एक लफ्ज कोई आपको ना सही अदायगी ना उसकी हो, तो अगर दोबारा से उसको दोहरा लें सही करने के लिए, तो उस पे सजदा साहब फिर करना पड़ता है। फिर क्या फरमाते हैं? नहीं, सूरत में सजदा साहब नहीं होगा। अगर कोई लफ्ज़ गलत पढ़ दिया उसने, सही, तो अब उसने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया क्या कि मैं दुरुस्त पढ़ लूँ, तो इस पर कोई हरज नहीं, ये नमाज हो जाएगी। बाद सूरतों में दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा, यानी ऐसी गलती कर दी नमाज माना ही फासिद हो रहा है, नमाज फासिद हो रही है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तो अगर वो दोबारा पढ़ता है उसको, तो सजदा सहू नहीं होगा। हाँ, सजदा सहू उस सूरत में होगा कि अब वो सोचने लग गया, भूल गया, और इसी सोच में एक रुकन के बराबर यानी 3 सुबहान अल्लाह कहने के बराबर वो सोचता रहा, तो इस सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा। ठीक जी। अगली कॉल। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर फजर के टाइम इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो आगे से जमात हो रही है और सुन्नत अदा करनी हो, और जमात में आखिरी रकात हो, और अगर इंसान सुन्नत पढ़े तो फ़र्ज़ के कज़ा होने का ख़तरा हो, तो पहले क्या फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए या सुन्नत पढ़ने चाहिए? जी, क्या फरमा? ऐसी सूरत में जब सुन्नत पढ़ने की वजह से जमात छूट जाएगी, इमाम सलाम फेर देंगे, तो सुन्नतें ना पढ़ें बल्कि जमात में शामिल हों, और फिर सुन्नतें पढ़नी हो तो सूरत निकलने के 20 मिनट बाद पढ़ी जाएं। ठीक है। अच्छा, SMS ये है कि अगर जैसे किसी की अपनी ज़मीन है, जैसे हमारा पंजाब और इस तरह के जो इलाके हैं, अगर कोई सब्ज़ी अपने आप ही उग गई तो अब क्या उसका खाना जायज़ होगा? बिल्कुल जायज़ होगा, उसकी ज़मीन में ही। सही, अब यानी उसकी ज़ाती ज़मीन में अगर कोई सब्ज़ी उग गई है तो उसका खाना जायज़ है। हो सकता है वही बदशगुनी तो नहीं ले रहे इससे कि ये सब्ज़ी पत्नी किसकी है, कहाँ से आ गई, ये किसी और ने तो नहीं कर दी, उसकी ज़मीन में हुई है तो जायज़ है। सही। और अब सफ़र के महीने में बाज़ औक़ात ये होती है लोगों को ना। जी, अगली कौन? मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर किसी ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ा हो तो उसके पास इतनी ताकत भी हो कि वो रोज़ा रख सकता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, वो किस तरह इसका कफ़ारा अदा करे? अच्छा, ये खुद ही उन्होंने बता दिया ताकत भी है। देखिए, ये वज़ाहत नहीं है कौन सा रोज़ा रमज़ान का है। देखिए, अगर कोई नफिल रोज़ा तोड़ा है तो सिर्फ एक दिन की कज़ा है। सही। और अगर रमज़ान शरीफ का अदा रोज़ा जानबूझकर तोड़ा है और जो कफ़ारे की शराइत हैं वो पाई जा रही हैं, तो उस सूरत में कफ़ारा यही है कि उन्हें 60 रोज़े लगातार कफ़ारे के रखने होंगे और एक रोज़ा जो है वो कज़ा का रखना होगा। ठीक है। इसमें वो मतलब फ़िदिया जो दिया जाता है, मतलब वो सूरत में कि जो रोज़ा रखने पर कादिर नहीं, अब ज़ाहिर जवान वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, वो जो है। ठीक है। मदी चैनल के नाज़रीन, आज हफ़्ता है, आपको हम दावत पेश करते हैं। हफ़्ते को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है, जिसमें अमीर अहले सुन्नत की भी हम ज़ियारत करते हैं, दीगर भी ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ़्ता इशा की नमाज़ के बाद ये सिलसिला होगा, तो कोशिश फरमा कर इसको ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बड़े अहम मतलब मालूमात इसमें हमें हासिल होती है, तो नियत कर लीजिए कि इसमें भी आप शरीक होंगे। जी, मज़ीद कॉल्स लेंगे हम। में जो कुत्ता रखा जाता है, कि कोई जानवर पालतू रखा जाता है, मतलब कि मैंने कुत्ता रखना है, तो उसकी इजाज़त है, तो वो किस सूरत में है? जी, कुत्ते को अगर पाला जाए, लेकिन शौकिया तौर पे तो पालना हराम है। जी जी। अगर घर की हिफाजत, जानो माल की हिफाजत के लिए वाकई ज़रूरत हो, जैसे बाज़ घरों में रखे जाते हैं, सही, चोर या चोरी की हिफाजत, चोरी वगैरह से हिफाजत हो, इसे ज़मीनों में रखे जाते हैं खेती बाड़ी के हवाले से जानवरों की हिफाजत के लिए, तो ऐसी अगर ज़रूरत हो, हाजत हो, तो इस सूरत में जो है वो रखने की इजाज़त होगी। शौकिया तौर पे जो है वो रखने की इजाज़त नहीं। ठीक जी, अगली कॉल। इंश्योरेंस रखना किसी बैंक में जायज़ है या नहीं? इंश्योरेंस के हवाले से फरमाइए। इंश्योरेंस तो किसी किस्म की जायज़ नहीं है, जानो माल की हो, लाइफ हो, जनरल हो या मेडिकल हो, किसी किस्म की इंश्योरेंस करवाना जायज़ नहीं। ये इरशाद फरमाएं कि क्या मैं शोहर को उनके नाम के साथ बुला सकती हूँ, पुकार सकती हूँ, मतलब ये कि जायज़ है या नाजायज़ है? देखें, फ़ुक़हा कराम ने तो यही फरमाया है कि
औरत को अपने शोहर का नाम नहीं लेना चाहिए। शोहर का नाम लेना मकरूह कहा गया है। ठीक है, तो बेहतर है कि नाम ना लिया जाए। सही। लेकिन इससे कोई निकाह पे असर नहीं पड़ता, अलबत्ता नाम से पुकारना ये मकरूह कहा है। ठीक है। अच्छा, ये पार्लर का जो काम होता है इस हवाले से क्या फरमाएंगे? ब्यूटी पार्लर में असल में वही ना, जायज़ और नाजायज़ दोनों काम होते हैं। सही। अब नाजायज़ काम जैसे आईब्रोज बनाना औरतों का ये जायज़ नहीं है, जिस तरह फ़ैशन के तौर पे बनाती हैं, इस तरह फ़ैशन के तौर पे बालों की कटिंग करती हैं। सही। ये भी जायज़ नहीं है, जो इस तरह आगे से छोटे बाल पीछे से बड़े होते हैं। तो क्योंकि औरत के पूरे सर के बाल कंधों से नीचे हों तो कंधों से नीचे नीचे थोड़े बहुत बाल काटने की इजाज़त होती है। इस तरह फ़ैशन के तौर पे बाल काटने की इजाज़त नहीं। अब ज़ाहिर ब्यूटी पार्लर में ज़्यादातर काम यही होते हैं। सही। अगर उनको ये काम करना पड़े तो ज़ाहिर है ये काम करना जायज़ नहीं होगा। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि 12 बजे के बाद ईशा की नमाज़ और 1 बजे के बाद क्या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं? दोपहर 1 बजे के बाद तो ज़ाहिर है ज़ोहर की नमाज़ तो पढ़ ही सकते हैं, वक्त तो होता ही है। सही। और 12 बजे के बाद भी जो है वो ईशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं, अलबत्ता इतनी ताख़ीर, आधी रात से ज़्यादा ताख़ीर हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक जी, अगली कॉल। बहुत लोग अपने बच्चों का शिक्षा करते हैं और आप रिश्तेदारों दोस्तों को खाना वगैरह खाते हैं, बाद में उसके पैसे लेते हैं, क्या आपको लेने जायज़ है या नाजायज़ है? ये कुछ वाज़े समझ में नहीं आया क्या फरमाया। पैसों का, खाने पीने का तज़किरा किया है उन्होंने। अच्छा, अकीका करते हैं और खाना खिलाने के बाद पैसे भी लेते हैं, क्या फरमाएंगे ये? लेकिन ये भी एक रिवाज है, जिस तरह शादी ब्याह में सही है जो है पैसों का लेन देन होता है, तहाइफ वगैरह देते हैं। पैसे लेना तो ख़ुद मुतालबा करना तो जायज़ नहीं है, बाकी ये है कि अगर ख़ुद से कोई पैसे दे देता है सही है तो वो जायज़ है। यानी तहाइफ के तौर पे इस तरह पैसे ले देते हैं, उनके यहाँ अकीका होता है, दावत होती है, वो जाके दे देते हैं, तो इस तरह ये जायज़ है, लेकिन इसका मुतालबा नहीं कर सकते। ठीक है। अगर किसी ने सफ़र किया हो, वो ईशा की नमाज में वितर और सुन्नत कैसे पढ़ेगा? सफ़र किया हो, सफ़र में है, सफ़र कर रहा है, तो अब ये वितर और सुन्नतें कैसे पढ़ेगा वो? देखें, सुन्नत में वितर तो पढ़नी, वितर तो वैसे ही वाजिब है। सही। तो अब सफ़र में यह है कि वितर का जहाँ तक मामला है, क्योंकि वाजिब है तो ये चलती गाड़ी में नहीं पढ़ सकता। सही। इसे उतर कर ही, या गाड़ी रुकी हुई हो, किबला रू होकर शराइत के साथ ही वो नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल अगर गाड़ी चल रही है और रुक नहीं रही और नमाज का वक्त जा रहा है, तो इस तरह फ़र्ज़ या वितर नमाज वो पढ़ ले, बाद में इस नमाज को लुटाना होगा। हाँ, सुन्नतें पढ़ सकते हैं सही चलती गाड़ी में। हाँ, सुन्नत फ़जर नहीं पढ़ेंगे। सुन्नत फ़जर भी अगर इस तरह मजबूरी पढ़ ली, गाड़ी नहीं रुक रही और वक्त जा रहा है, तो बाद में सुन्नतों की तो कज़ा नहीं होगी। सही। बाकी ये है कि जो फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ व वाजिब, इनका इयादा करना ज़रूरी होगा। मदीना चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हुआ, बहुत अहम गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इशा की नमाज़ के बाद मद्दी मुज़ाकरे में शिरकत की भी नियत कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।